कक्षा 9 के प्रिय छात्रों, आज आपका लेसन 4 रीडर का है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यहाँ पर ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर मस्तिष्क, और ट्रूली माने सचमुच। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक अच्छे दिमाग की क्या विशेषता है। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14th March 1719 in German city of Ulm। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के अल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन माने संकेत, इशारा, बिना किसी संकेत के। ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। डिस्टाइंड मतलब भाग्य में लिखा हुआ था कि उनको एक महान इंसान होना है। ऑन द कंट्रेरी का मतलब समकालीन, जो उसके विपरीत था। हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज फ्रेक का मतलब है सनकी, कि वह जो है मतलब महानता की बात तो थी, लेकिन वो एक सनकी स्वभाव का व्यक्ति था जो कि उसके गुण के विपरीत था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उसका जो दिमाग था वो साधारण इंसान से बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5 यानी 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, वह बातचीत नहीं करता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न, जब उसने अंत में बोलना सीखा। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वह हर बात को 2 गुना बोलने लगा। ट्वाइस का मतलब 2 गुना। अटर्ड माने बोलना, मतलब बहुत अच्छा बोलने लगा। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स माने साथ खेलने वाले। कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथी उसको बोरिंग ब्रदर कह करके बुलाते थे। मतलब जो साथ खेलने वाले बच्चे थे वो आइंस्टीन को पसंद नहीं करते थे, कहता था बड़ा बोरिंग लड़का है। नीरस, सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, अतः वो छोटी उम्र में अकेले ही खेला करता था, ज़्यादा समय तक उसका कोई साथ नहीं देता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह ज़्यादातर तकनीकी खिलौनों को इस्तेमाल करता था अपने खेलने में। लुकिंग एट न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी एक छोटी बहन पैदा हुई थी, माजा उसका नाम था। ही इज सेड टू हैव सेड, वह इस चीज़ को कहा करता था। फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, वो कहाँ उसके पहिए हैं, ऐसा जो है वो बोला करता था। ओटो न्यू नेबर द हिस्टोरियन ऑफ ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक प्रधानाचार्य ने उनके पिता को बताया व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, के उसको क्या व्यवसाय चुनना चाहिए। प्रोफेशन माने व्यवसाय। वुडेंट मैटर, ये कोई बड़ा मामला नहीं था। बिकॉज ही विल नेवर मेक सक्सेस, क्योंकि वो कभी भी सफल नहीं होगा किसी भी चीज़ में। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, अतः वो 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखने लगा। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, वो चाहती थी कि वह एक बहुत अच्छा वायलिन बजाने वाला हो जाए, ऐसा उनकी माँ चाहती थी कि बहुत एक्सपर्ट हो जाए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, ताकि वह संपूर्ण जीवन अपनी इस निपुणता कुशलता को बनाए रखे। थ्रू आउट माने संपूर्ण। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट बैड पीपुल, लेकिन वो एक पीपुल माने शिष्य,
लेकिन वो एक ख़राब शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वो मुनिच में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ से आइंस्टीन की फैमिली जा चुकी थी। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी विषयों में उसके अच्छे नंबर आने लगे, यानी कि वो पढ़ाई में अव्वल हो गया। किसी के भाग्य में क्या लिखा होता किसी को पता नहीं होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रिकग्निशन, लेकिन उसको स्कूल की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिगमेशन का मतलब होता अनुशासन, यानी कि वो बहुत अनुशासन पसंद नहीं करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, क्लैश माने झगड़ा मचाना, और अपने अध्यापकों के साथ वो झगड़ा किया करता था। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट स्टिफिल्ड देयर दैट लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टिफिल्ड का मतलब होता है घुटना, घुटन महसूस करना, और उसको स्कूल की पढ़ाई में घुटन महसूस करने लगी, अतः उसने स्कूल को छोड़ दिया अपनी अच्छाई के लिए। द प्रीवियस ईयर, अगले वर्ष, अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, उसके माता पिता मिलन चले गए। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों के पास उसको पढ़ने के लिए छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक बहस चलती रही। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग, कि वो चाहते थे कि उनकी पढ़ाई जर्मन भाषा में हो, ऐसा वो लगातार चाहते रहे और बहस करते रहे, और स्विट्जरलैंड में हो। इन ए सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, जो मुनिच की अपेक्षा ज़्यादा उदार थे। लिबरल माने उदार। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स, गिफ्टेड मतलब उपहार स्वरूप, यहाँ पर निपुण है इसका मतलब कि उनको गणित बहुत अच्छी आती थी और उनको गणित और फिजिक्स में बहुत रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच, वो जूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निश्चय किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस ही केवल पर्याप्त चीज़ नहीं थी। अपील्ड माने निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, आकर्षित करना। यंग मैन यानी कि फिजिक्स ने उसको बहुत अधिक आकर्षित किया। विद द वॉलरस माउसेक, और उनकी बहुत सुंदर घनी मूछें हो गई उसी उम्र में। ही आल्सो फेल्ट, उसने ये भी महसूस, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का शेष भाग। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट, उसने अपने साथी विद्यार्थियों के प्रति एक दिलचस्पी दिखाई। मिल्वा नाम है, मैरिक, whom he found to be clever creature, जिसको इन्होंने एक कुशल चतुर प्राणी पाया। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, यह नवयुवक स्विट्जरलैंड के सर्ब से आया हुआ था। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि उन दिनों जूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी यूरोप में सबसे अच्छी थी। वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतों को भी डिग्रियाँ दी जाती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली यंगेस्ट, और एली का मतलब मित्र। आइंस्टीन को एक युवती मिली जो उनकी मित्र के खिलाफ थी, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। फिलिस्तीन का मतलब होता है संस्कृत विमुख। दोज पीपुल इन हिज फैमिली, उनके परिवार के लोग। एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वाज कंसल्टेंसी एट ऑर्ट्स। एट ऑर्ट्स माने असहमत होना,
मतलब उनकी जब मित्रता बढ़ी तो उनके परिवार के लोग उनसे विमुख हो गए, असहमत हो गए। द कपल फेल्ट इन लव, दोनों लोग आपस में प्रेम करने लगे। लेटर्स सरवाइव इन विच, एक दूसरे के प्रति पत्राचार शुरू हो गया। अफेक्शन इन टूवर्ड्स, शब्दों में प्रेम भाव बढ़ गया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और एक दूसरे के प्रति दया भाव उत्पन्न हो गया। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्व महसूस करता हूँ जब आपके साथ होता हूँ। विद बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क, दोनों एक दूसरे के कार्य से सहमत थे। एंड रिलेटिव टू विक्टोरियस कंडीशंस, और एक सफल स्थिति में थे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। 1990 में 21 वर्ष की आयु में आइंस्टीन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट का मतलब बीए या बीएससी की डिग्री को प्राप्त कर चुके थे। अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वह एक सहायक अध्यापक के रूप में जुड़ गए। गेव प्रोवाइड रिलेशंस एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब इन 1902, कुछ दिन तक वो अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। उसके पश्चात 1902 में वह एक टेक्निकल एक्सपर्ट अध्यापक के रूप में बेरिन चले गए। वाइल ही वाज सपोज टू बी असेंबलिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, वहाँ उन्होंने दूसरे लोगों की खोजों को समझा और जाना। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, आइंस्टीन स्वयं अपने विचारों को गुप्त रूप से विकसित करते रहे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली मतलब मजाकपूर्ण ढंग से, वो बड़े मजाकिया अंदाज में बुलाया करते थे। हिज डेस्क ड्रावर्स एट वर्क, जो उनके साथ कार्य करने वाले लोग थे। ब्यूरो का मतलब होता है अधिकारी। ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स, जो फिजिक्स के सिद्धांतों पर कार्य करने वाले थे। थ्योरिकल माने सैद्धांतिक। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता, कि मतलब 1905 में आइंस्टीन का एक विशेष जो पेपर था उसमें उनकी सापेक्षता विशेष सिद्धांत को दर्शाया गया। अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट माने स्पष्ट, जो कि पूर्ण रूप से वह उसमें लगातार लगे हुए रहते थे। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, उन्होंने एक विचार दर्शाया, दो घड़ियां एक साथ अगर लगी हों दोनों में एक जैसा समय नहीं दर्शाएगा। दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी इन वन देम आई हैज बीन मूविंग, और वे एक दूसरे के समय में अंतर जरूर दर्शाएंगी। वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, इसी तरीके से दूसरे जो तेज रिलेटिव मतलब संबंधी हैं। फ्राम दिस फॉलोड द वर्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और उसके पश्चात उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध फार्मूला दर्शाया जिसे E बराबर mc² के नाम से जाना जाता है। E एनर्जी और m मास और C वेग है। वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन बड़ी कठिन समस्या को फिजिक्स में समाधान कर रहे थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिलेटिवली, उनकी व्यक्तिगत जीवन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा, और वे मिलीवा के साथ शादी करना चाहते थे। एंड बट हिज मदर वाज अगेंस्ट, लेकिन उनकी माँ उसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलीवा, वो सोचती थी कि मिलीवा जो कि एक 3 ईयर ओल्डर दैन सन, जो कि आइंस्टीन से 3 वर्ष की बड़ी थी, इस कारण वो शादी के पक्ष में नहीं थी। वाज टू ओल्ड फॉर हर हिम, जो आइंस्टीन से 3 वर्ष की बड़ी थी। सी वाज ऑल्सो बॉदर्ड माने परेशान, वो इसलिए भी परेशान थी। मिलीवा इंटेलिजेंस, मिलीवा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थी। सी इज ए बुक लाइक यू, वो एक तुम्हारे लिए किताब के समान है। हिज मदर से उसकी माँ ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, उन्होंने उसकी शादी को टाल दिया। पुट ऑफ माने टाल देना।
द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। अंत में उन दोनों ने 1903 में शादी कर लिया। एंड हैड 2 सन, 2 बेटे हो गए। बट ए फ्यू ईयर लेटर, कई वर्षों पश्चात द मैरिज फाल्टर्ड, दोनों के बीच शादी संबंध टूट गए। मिलिवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, तब तक उसने अपनी बौद्धिक क्षमता यानी कि महत्वाकांक्षा को खो दिया। इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा। बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी गृहिणी के रूप में हो गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार कई वर्षों तक संघर्ष करती रही। द कपल फाइनली डिस्कवर्ड इन 1919, तब तक उन दोनों ने एक दूसरे को 1919 में छोड़ दिया। एंड हिज कजिन एलिया द सेम ईयर, तभी उनके जीवन में एक उनकी कजिन थी इसला, जो कि उनके जीवन में आ गई। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड, तब तक उनके जीवन में एक नया अध्याय अनुरूप हो गया। कंसीडर में अनुरूप हो जाना मीन्स उनके साथ शुरू हो गया नया जीवन। ब्यूटीफुल माइंड का तीसरा पार्ट बड़ा होने के कारण 3 भागों में बटा हुआ। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिस्टेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। कंसिस्टेड मतलब अनुरूप हो जाना। आइंस्टीन ने अपना न्यू व्यक्तिगत चैप्टर अपने अनुरूप कर लिया, जिससे वो संसार में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर राइज का मतलब निकलने से नहीं है, होने से है। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी साधारण थ्योरी रिलेटिविटी को प्रकाशित किया 1915 में। व्हिच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नए वर्णन का, इंटरप्रिटेशन माने वर्णन को दर्शाया। एन इक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण, मतलब ग्रहण लगना, ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण। इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, 1919 में इस घटना ने बिल्कुल सही साबित कर दिया जो सूर्य ग्रहण की थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, उन्होंने पूर्व अपनी थ्योरी को निर्धारित कर लिया। द एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि तारों के बीच प्रकाश किस तरीके से आगे धीरे धीरे करके विक्षोपित होता रहता है। थ्रू हिज ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड वाले दावा करना, हिज वर्क, न्यूज़पेपर्स में अपने कार्य के लिए उन्होंने दावा कर दिया एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कि यह एक वैज्ञानिकी क्रांति है। रिवोल्यूशन माने क्रांति। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। ही वाज सोवर्ड माने बौछार हो गई। विद ऑनर्स, उनके ऊपर सम्मान की बौछार हो गई, और उन्होंने खोजों की एक श्रृंखला पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित कर दिया। लॉर्डेड बाय द प्रेस, लॉर्डेड का मतलब होता है प्रशंसा की गई। व्हेन द नेजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नेजीज 1933 में जर्मनी आए। आइंस्टीन इमिग्रेटेड माने विस्थापित हो गए टू यूनाइटेड स्टेट्स, तब वे यूनाइटेड स्टेट्स की ओर विस्थापित हो गए, मीन्स यूएसए चले गए। 5 years लेटर, 5 वर्ष के पश्चात द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन के टूटने के सिद्धांत को उन्होंने बर्लिन में अमेरिका में अपने फिजिक्स के नए रूप में उसको दर्शाया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्राम फैसिज्म, फैसिज्म का मतलब होता है फैसिस्टवाद, बहुत से उनमें से ज़्यादा जो है फैसिस्टवाद हो गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नेजीज कुड
बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, कि बहुत सारे एटॉमिक बम का प्रयोग कर सकते थे। एट द अर्जिंग कलीग, अर्जिंग माने रिक्वेस्ट, आग्रह करने पर उनके जो कलीग मतलब साथ साथ कार्य करने वाले थे, आइंस्टीन रोड ए लेटर, उन्होंने उनके लिए एक पत्र लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 में पत्र लिखा, इन विच ही वॉर, जिस पर उनको चेतावनी दी गई, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक बम, एक्सप्लोड माने फट जाना, इन पोर्ट, अगर वो बंदरगाह में फटा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, जो वहाँ पर टेरिटरी माने क्षेत्र जो पाया जाता था उसमें बहुत अधिक क्षति हो सकती थी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, उनके शब्द असफल नहीं हुए, हैव एन इफेक्ट, उनका प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, उन्होंने अमेरिका निवासियों ने एटॉमिक बम के सिद्धांत को विकसित करा, एंड इन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट के रूप में स्वयं छिपाए रखा, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी अगस्त 1945, और 1945 में उन बमों का प्रयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में डाला गया। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस विनाश से आइंस्टीन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोड ए पब्लिक मिस्यू, मिस्यू का मतलब होता है औपचारिक संदेश, इस बार उन्होंने एक औपचारिक संदेश यूएसए यूनाइटेड नेशन को लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने संसार की सरकार को बनाने को संबोधित किया। अनलाइक द लेटर रूसवेल्ट दिस वन मेड इंस्पेक्ट माने होता है प्रभाव, और इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 वर्षों में, 10 वर्ष के समय को एक शब्द में डिकेड कहा जाता है। डिकेड माने 10 वर्षों का समय। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, वो राजनीति में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। इन्वॉल्व माने मिल जाना, हिस्सा लेना। एजिटेटिंग फॉर एंड द आर्म्स बिल्डअप, और वे हथियारों के बनाने में लग गए। पॉपुलरिटी टू कैंपेन माने अभियान, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और वे शांत और प्रजातंत्र के अभियान में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की। व्हेन आइंस्टीन डाइड 1955, जब 1955 में आइंस्टीन की डेथ हो गई 76 वर्ष की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजनरी, तब इस घटना को स्वप्नदर्शी संसार के रूप में मनाया गया।